तो आपको पता है राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी से कहा, जाओ मेरे भरत को देख कर आओ, वो कहाँ है, किस हाल में है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भाई आपका है, आपके लिए रोता है, आपको याद करता है, आप खुद क्यों नहीं जाते, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं भगवान। राम जी कहते हैं, हनुमान जी मेरा भाई भरत 14 साल में यदि उसे अयोध्या का राज्य अच्छा लगने लगा होगा। भाई राम ने सोचा हो सकता है भरत तब भाव में आ गया कि मुझे अयोध्या का राज्य नहीं लेना, पर हो सकता है कि रहते रहते उस राज्य की आदत पड़ जाए, अब लगने लगा हो नहीं नहीं ये राज्य तो अच्छा है, सुख मिल रहा है। यदि भरत थोड़ा भी राज्य में फंस गया हो तो हनुमान जी तुम खबर देना, हम फिर 14 साल के लिए वापस उल्टे पांव चले जाएंगे। हम तो अयोध्या वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे भाई ने कहा है भरत ने कि यदि सही वक्त पर 14 साल से एक भी दिन लेट भये तो तुम्हारे भरत की चिता जलती मिलेगी। राम जी देखना चाहते थे कि भरत कहीं उलझ तो नहीं गए अपने राज्य में, अपनी पत्नी में, अपने परिवार में कहीं उलझे तो नहीं। पर धन्य है भरत कि जब हनुमान जी गए कि देखो तो सही भरत कर क्या रहे हैं, तो भरत जी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, भैया आप क्या कर रहे हैं। हनुमान जी साधु के रूप में गए, भैया क्या कर रहे हैं। भरत जी ने कहा, चिता तैयार कर रहा हूं। क्यों, कोई मर गया है क्या। बोले नहीं, कोई मरा नहीं है, मैं चिता पे जलना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, भैया क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। तो भरत जी ने कहा, अब जीने से भी क्या फायदा। राम ने कहा था कि 14 साल जिस दिन पूरे होंगे उसी दिन वापस आ जाएंगे, और 14 साल आज आखिरी दिन है। सूर्य अस्त होने के वक्त, सूर्य अस्त होते होते राम नहीं आए तो भरत चिता पर जल जाएगा। तुरंत हनुमान जी समझ गए और सूचना दे दी, भरत धन्य है आप, राम ने मुझे भेजा था तुम्हारा परीक्षण करने के लिए कि तुम कहीं उलझ तो नहीं गए संसार में, या तो थोड़ा भी उलझ गए होते तो राम जी उल्टे पांव चले जाते। देखिए राम अपने भक्त को कहीं उलझा देखते हैं। यदि तुमने भगवान से ज्यादा प्रेम स्त्री में कर लिया, तुमने भगवान से ज्यादा प्रेम पुरुष में कर लिया, भगवान से ज्यादा प्रेम धन दौलत में कर लिया, तो भगवान तुम्हारा धन दौलत ही बढ़ाएंगे, कहेंगे तुम्हारा मन इसमें लगा है, इसी में रहो, हमारा तो कोई काम नहीं है, हम क्या करेंगे बीच में आकर। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो संसार को तुच्छ मानता है, जो भगवान को सबसे श्रेष्ठ मानता है, भगवत प्राप्ति को जीवन की सार्थकता मानता है, ऐसों को तो भगवान मिल जाते हैं। पर जो संसार में उलझा प्राणी उलझा रहता है, वो गोल गोल चक्कर में पड़ा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि वो भूल जाता है कि भगवान को भी पाना है, भगवान ही हमारे इस जीवन का सही मूल्य है, ईश्वर ही सही मूल्य है। सब भूल कर हम विषयों में उलझ जाते हैं। इसलिए सावधान, आप अपने आप को कहीं उलझने ना दें, आप अपने आप को सदा भगवत प्रीति में, भगवत भक्ति में लगाए रखें। और ऐसा नहीं है कि आप भगवान को याद करेंगे तो वो आपको याद नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इन्हें याद करते हैं तो ये आपको याद करते हैं। कितना आप इनके लिए एक कदम रखते हैं ना, तो ये आपके लिए 60 कदम रखते हैं, एक के बदले 60। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। एक पग आप बढ़ाएंगे तो आपके लिए 60 पग बढ़ेंगे। बस एक पग बढ़ाने की देर है इनके लिए, बस एक पग बढ़ाने की आदत बना लो। प्रिय भक्तों, श्री भगवान जब वृंदावन छोड़कर आए तो उन्हें अपनी गोपियों की याद आने लग गई, और भगवान गोपियों के लिए उद्धव को संदेशा देकर भेजते हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना।
विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान से प्रेम गोपियां दिन रात मन से कहती हैं। जब उनका मन भटकता है ना यहाँ वहां, तो गोपियां कहती हैं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सा। तू कहां भटक रहा है, कहां जा रहा है? इसमें सार नहीं है। मन तू कर ले प्रभु से प्यार, तू प्रभु से प्यार कर, तू भगवान से प्यार कर। जहां सार है ये बेकार की बातों में ना उलझ, बेकार में ना जा। तब भगवान ने उद्धव से कहा, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना। जाओ मेरी गोपियों को कुछ ज्ञान दे दो, बहुत रोती हैं वो मेरे लिए। अच्छा, गोपियां बहुत रोती हैं, क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो भगवान के लिए रोता ही है। क्या करें, रोना भी एक साधना है। देखो, मैं सामान्य प्राणी हूं, ना मैं वेद पढ़ना जानता, ना मैं वेदों का अर्थ करना जानता, ना मैं पुराण पढ़ना जानता, ना मैं पुराणों का अर्थ करना जानता, ना व्याकरण जानता, ना व्याकरण का अर्थ करना जानता। सच कहूं तो मैं जीरो हूं, शून्य हूं, मुझसे कुछ नहीं आता। अब भला मैं भगवान को कैसे रिझाऊंगा? ना पूजा करना आता, ना पाठ करना आता, ना यज्ञ करना आता, ना जप करना। मुझे तो जप करना भी नहीं आता, मुझसे तो 24 घंटे राम राम भी नहीं कहा जाता। संसार में उलझता हूं तो राम नाम छूट जाता है, कृष्ण नाम छूट जाता है, मुझसे तो कुछ भी नहीं आता। तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो भगवान ने कहा, एक उपाय है, यदि तुमसे यज्ञ नहीं आता, जप नहीं आता, तप नहीं आता, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी याद में रो लिया करो, रोने मात्र से मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, बस रोना सीख लो। इसलिए भगवान का सच्चा भक्त भगवान को याद कर करके, जैसे माँ बेटे को याद कर करके रोती है, जैसे प्रियतमा प्रेमी को याद कर करके रोती है, उसी प्रकार भक्त भगवान को याद कर करके रोता है। बस ये रोने की साधना आपने कर ली, रोना सीख लिया, तो मुझे विश्वास है किसी जन्म में इन्हीं आंखों से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि रोना सीख लिया तो। विडंबना तो यही है कि रोना ही तो कठिन है। संसार के लिए रोया जा सकता है, पर भगवान के लिए रोना बड़ा कठिन है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारी माताएं सबसे जल्दी भगवान को पा सकती हैं। क्यों पा सकती हैं? क्योंकि ये जल्दी जल्दी रो देती हैं। आप रो देती हो, आपसे रोना आता है, इसका मतलब आप में एक गुण है कि आप रोना जानती हो। हमारी माताएं पल पल में रो देती हैं, इनकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। बस ये रोना यदि भगवान के लिए आपने सीख लिया, तो आपको इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपको रोना आता है। पुरुषों को भगवान के मिलने में देर लग सकती है, क्योंकि पुरुषों को रोना जल्दी से नहीं आता, पुरुषों को रोना नहीं आता, जबकि माताओं को रोना आता है। एक भक्त भगवान से बोले, हे प्रभु मुझे अगले जन्म में स्त्री बना दो। भगवान बोले, स्त्री बन के क्या करोगे? बोले, मैं पुरुष हूं, तो अभी मैं रोता ही नहीं हूं आपके लिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपकी याद में आंसू आए, आपके प्रेम में आंसू आए, पर निकम्मे ये आंसू आते ही नहीं। क्या करूं, आंखें रोती ही नहीं। जब मैं स्त्रियों को देखता हूं कि ये रोती हैं, तो मुझे लगता है भगवान मुझे भी स्त्री बना दो, मुझे भी स्त्री बना दो, और ऐसी स्त्री बनाना कि बस आपके लिए रोती रहूं, आपके लिए सिर्फ रोती रहूं, आपकी याद में रोती रहूं। हाँ, तब भक्त को भगवान ने क्या बनाया? मीरा बनाकर भेज दिया। वह मीरा क्या करती है? सिर्फ रोती है। बिस्तर गीला, रात को सोती है तो सोते सोते इतना रोती है, उठकर बैठ जाए, सिसक सिसक के रोने लग जाए। हमारे कृष्ण की याद आ रही है, गोविंद कब मिलोगे, कब दर्शन देगो, कब दर्शन दोगे।
आंखें तरस रही हैं, हृदय आपके लिए व्याकुल है भगवान, कब दर्शन दोगे। रोती फिर लेट जाती, तो लेटे लेटे रोती, तकिया गीला हो जाता, बिस्तर गीला हो जाता, मीरा के वस्त्र गीले हो जाते, इतने आंसू बहाती कि पूरा बदन गीला हो जाता आंसुओं से। जो भक्त भगवान के लिए इतना रो सकता है वह इसी जन्म में भगवान को पा सकता है। जैसे मीरा भगवान के भीतर समा गई। मीरा की कहीं समाधि नहीं है, मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है। मीराबाई तो द्वारिकाधीश के भीतर समा गई। अंत में द्वारिका गई और जब द्वारिका पहुंची वहां कीर्तन करने लगी, तब मीरा के गांव से राणा ने ब्राह्मणों को भेजा, जाओ मीरा के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, लेकर आओ। तो मीरा को ब्राह्मणों ने कहा, देवी अब तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, तुम भक्ति करती हो, तुम्हारा नाम अमर है, तुम चलो और वहां रहो ताकि आपके दर्शन से प्राणियों का कल्याण हो। मीरा ने द्वारिकाधीश से कहा, हे नाथ अब आपके पास आ गई हूँ, अब आपको छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपका दर्शन ना छूटे, कृपा करो। बस भगवान के सामने वो रोने लगी, वैसे ही रोने लगी जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर रोता है। जैसे एक बिटिया जब शादी के बाद विदा होती है तो अपने माँ बाप से बिछड़कर रोती है, मीरा जब उस भाव से रोने लगी, कृष्ण के बिछड़ने का दर्द हुआ, तो वो पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश का मुंह खुला और सारे संसार के सामने जितने लोग वहां थे सब देखते रह गए। मीरा पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुख में समा गई, प्रवेश कर गई, मुख के द्वारा हृदय में प्रवेश कर गई। ये भक्ति की शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी गए तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन सबसे पीछे द्वार पर खड़े होकर किए। इतना प्रेम भगवान के प्रति कि वो वहां पर दीवार पे हाथ लगाकर ऐसे झांक कर देखते हैं, तो जिस दीवार पे हाथ रखे थे उस दीवार वो पत्थर की थी, उस पे छेद हो गए, अर्थात धस गया वो पत्थर। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के सामने जो गरुड़ स्तंभ है उसके पीछे जो द्वार है उसमें आज भी चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान है। आज भी हमने जाकर देखे हैं, आप भी जाकर देख लीजिएगा। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अंदर इतना प्रेम था, भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि वो जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया तो उनके चरणों के निशान उस पत्थर पर अंकित हो गए। आज भी वो पत्थर जगन्नाथपुरी में है जिसमें उनके चरणों के निशान हैं। आज भी वो उसी प्रांगण में स्थापित है। ये क्या है? ये केवल भक्त का प्रेम है। अरे प्रेम में इतनी शक्ति है मेरी माँ, पत्थर को भी पिघलाने की ताकत यदि किसी के अंदर है तो प्रेम के अंदर वो ताकत है। इसलिए तो कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं। उद्धव जी जाओ और मेरी गोपियों का कुछ इलाज करो, वो बहुत रोती हैं। उद्धव कहते हैं, कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी बोले मैं जा रहा हूं और मैं गोपियों को समझा करके आऊंगा। चले उद्धव, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन की ओर रथ पर चढ़कर चले। भगवान ने पीतांबर उठाया, इस पीतांबर को पहनोगे तो हमारी गोपियां बात करेंगी, नहीं तो हमारी गोपियां किसी पुरुष से बात भी नहीं करती। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए उद्धव जी जानते हो क्या हुआ? एक ऐसा प्रेम उद्धव जी को नजर आया, ऐसा प्रेम, ऐसा फील हुआ, आज तक उद्धव जी को ऐसा फील कभी नहीं हुआ। उद्धव जी की फीलिंग अलग थी, भाव बदल गए। एक अलग सी हवा थी वृंदावन की, जिस हवा में प्रेम घुला हुआ था।
ये प्रेम की हवा थी। उद्धव जी आए तो जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, हवा अच्छी लगी तो रथ से उतरकर थोड़ा विचरण करने का मन हुआ। उद्धव जी थोड़ा सा विचरण करने गए तो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। कांटे उलझ गए। उद्धव जी ने कहा, वाह, हम वृंदावन आए और तुमने हमारे दुपट्टे को उलझा लिया और सुलझाने लगे। तो उद्धव का दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, क्यों रे कांटो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम वृंदावन के कांटे ऐसे क्यों हो? हमारा दुपट्टा ही फाड़ दिया। तब वृंदावन के कांटों से आवाज आई, उद्धव, हमने तो तुम्हारा दुपट्टा ही फाड़ा है और तुम ज्ञान की पोथी लेकर जा रहे हो ना। हमारी गोपियां तो तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ डालेंगी, क्योंकि वो प्रेम दीवानी है, वो प्रेम जानती है और तुम ज्ञान लेकर जा रहे हो। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तभी उद्धव जी आगे बढ़े तो क्या हुआ? वृंदावन के वृक्ष बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। वृक्ष कहते हैं, यहाँ आओ, बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। मानो भौरा कह रहा है, मेरे कृष्ण कहाँ है, कहाँ है। नदी धारा कह रही है, यमुना की धारा कह रही है, मेरे कृष्ण कहाँ है। उद्धव को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या चल रहा है। तभी किसी से कहा, भैया ये यशोदा माँ का निवास कहाँ है, ये रहती कहाँ है माँ। उद्धव जी को किसी ने कहा, ये जल की धार आ रही है, बस वही घर माता यशोदा का। अच्छा, तो ये घर से जल की धार का क्या संबंध है? बोले, जिस दिन से कृष्ण गए हैं माता यशोदा ने चूल्हा नहीं जलाया, बस रोती जाती हैं, रोती जाती हैं। उद्धव बोले, अच्छा, तो फिर मैं जा रहा हूं, आज माता यशोदा को समझाऊंगा। क्यों रोती हैं? अरे भगवान के लिए रोती हो, भगवान तो कण कण में। चलो, उद्धव जी गए, मैया आवाज लगाई, दरवाजा खुला, मैया को लगा कृष्ण आ गए हैं। दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ कर उद्धव को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कहा, मां मैं कृष्ण नहीं हूं, फिर कौन है आप? मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, संदेशा लेकर आया हूं। मां बोली, वाह मेरे कृष्ण, इतने दिन बाद तुम्हें अपनी मां की याद आई और उसमें भी तुम खुद ना आए, इस उद्धव को भेज दिया। क्या अपराध हो गया है कृष्ण हमसे जो तुम छोड़कर चले गए हो? उद्धव, हमें पता है, एक बार हमने उसे उखल से बांधा था, शायद नाराज हो कि इसलिए चला गया है। उद्धव, एक बार तो मेरे कृष्ण से कह देना कि माँ हाथ जोड़कर माफी मांगती है, अब कभी तुझे नहीं बांधेगी, जितना मन करे उतना मक्खन खाना, पर एक बार अपनी माँ के पास आ जा। इतना बड़ा दंड अपनी माँ को मत दे, इतनी सी गलती का इतना बड़ा दंड दे रहा है। उद्धव, मैं जी नहीं पाऊंगी। उद्धव ने समझाया, माँ वो भगवान है, न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। माँ वो भगवान है। उद्धव जी समझा रहे, न माता न पिता तस्या, ना उनकी कोई माता है ना उनके कोई पिता है, ना वो किसी के बेटा है ना। अरे वो तो भगवान है माँ, जिसे तुम कृष्ण समझ रही हो ना, वो भगवान है और उसकी कोई माता पिता नहीं है, वो परमात्मा है, अजन्मा है। माता यशोदा ने कहा, हे भगवान, उद्धव तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्यों माँ?
अरे जिसे तू भगवान बता रहा है वो होगा तेरे लिए भगवान, पर बता क्या तू भगवान को बांध सकता है? उद्धव बोले ना मां, वो तो भगवान है, 2 पग भूमि में दुनिया नाप लेते हैं, उन्हें कौन नाप बांधेगा? मैया बोली सुन, तेरा भगवान तुझसे नहीं बंधता, पर मेरा कृष्ण मुझसे बंध जाता है, उत्खल से बांधा है मैंने, वो तेरा भगवान होगा, मेरा तो बेटा है। और ये भगवान जैसी बातें ना कर, वो मेरा बेटा है बस। देखो जरा, मां यशोदा भी भक्त है, जो कृष्ण को भगवान जानकर नहीं, कृष्ण को बेटा जानकर प्रेम करती है। यदि तुम्हें भगवान में प्रेम ना हो तो उस भगवान को तुम बेटा मानकर प्रेम, जैसे प्रेम हो भगवान से उस ढंग से प्रेम कर लेना, बस प्रेम कर लेना। उद्धव ने कहा वो भगवान है, ऐसे नजर नहीं आएंगे, जरा ध्यान लगाओ, तुम्हें कण कण में नजर आएंगे। यशोदा बोली उद्धव, कोई प्यासा तेरे पास आए और कहे भैया गिलास भर पानी पिलाओ, तो तू उसे पानी पिलाएगा कि पानी का ज्ञान देगा? पानी क्या मांगता है? बादलों में पानी, पाताल में पानी, तेरे भीतर पानी। तो क्या पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? प्यासे को सिर्फ पानी चाहिए उद्धव, प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं चाहिए। कोई भूखा आए कहे भैया 2 रोटी दे दो, तो आप कहेंगे रोटी? रोटी तो देख हर घर में रोटी बन रही है, भोजन से तेरा शरीर पुष्ट हुआ है, तो क्या रोटी की बात करने से, भोजन की बात करने से क्या भूख मिटेगी? पानी की बात करने से क्या प्यास मिटेगी? जैसे पानी की बात करने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार कृष्ण की ऐसी बातें करने से, भगवान की बातें करने से मेरी प्यास नहीं बुझती। मुझे तो कृष्ण चाहिए, कृष्ण की बातें ना कर उद्धव, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए। ऐसा प्रेम जब उद्धव ने देखा, उद्धव को कुछ भी समझ में नहीं आया। आए थे ज्ञान देने, अब यहां से गए गोपियों के पास। सारी गोपियां इकट्ठी बैठी थीं और वो भी कृष्ण कृष्ण जप रही थीं, बस याद कर कर की रो रही थीं। एक सखी मूर्छित पड़ी थी तो दूसरी हिला रही थी, उठ उठ उठ। दूसरी ने कहा लगता है मर गई, तो चौथी ने कान में जाकर कहा पगली मरना मत, कह के गया है आऊंगा, और तू मर गई तो दर्शन करना पाएगी, इसलिए उसके दर्शन के लिए जिंदा रहे, उठ जा। और जब ये कहा तो उठकर बैठ गई। दूसरी वो उठकर बैठी तो बोली कहां है मेरे कृष्ण? तो दूसरी ने कह दिया आशा रख पगली आएंगे। अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं है, पर आएंगे जरूर। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। तो एक सखी बोली कब तक आशा रखें? बोले जब तक आ ना जाएं तब तक उनका इंतजार करो, तब तक आशा रखो, आएंगे। एक सखी ने कहा क्या बताऊं सखी, जब से इस कृष्ण से प्रेम किया है ना, तब से मैं बहुत दुखी हो गई हूं। अच्छा क्या दुख है तेरे जीवन में? बोले मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा दर्शन हो जाएगा तो? बोले मैं सुखी हो जाऊंगी। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव
पगली आएंगे, आसारथ पगली आएंगे। एक सखी ने कहा जब से इससे प्रेम किया है ना, हंसना भूल गई हूं मैं। अच्छा क्यों? बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आसारथ पगली आएंगे। गोपियां बोली कब तक आशा रखें, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। तब उद्धव जी बोल पड़े। उद्धव जी ने कहा सुनो, मैं तुम्हें साधन बताता हूं, ऐसे माला पकड़ो, ऐसे जाप करो, ऐसी साधना करो, आंख बंद करो, तुम्हें भगवत दर्शन होगा। गोपियां बोली उद्धव हम ये साधन ही तो नहीं जानती, ना जप करना जानती हैं, ना तप करना जानती हैं। क्यों नहीं जानती हो? तब गोपियों ने अपना परिचय दे दिया। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने। नित नैम के बंधन क्या जाने, नित नैम के बंधन क्या जाने। ऐ उद्धव, हम केवल प्रेम करना जानती हैं, ना जप करना जानती हैं, ना तप करना जानती हैं। और सुनो, हम ब्रज की भोली गवारनिया, हमें तो लोग गवार कहते हैं। हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ प्रेम करना जानते हैं। यदि प्रेम सारी गोपियां बस कृष्ण कृष्ण कहकर मूर्छित होती गईं, गिरती गईं, गिरती गईं। उद्धव बोले गोपियों समझाओ अपने आप को, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उसे धारण करो। तुम अपनी आंखें बंद करो गोपियों। गोपियों ने कहा अच्छा ज्ञानी जी आए हैं, जैसा कहते हैं करो। आंखें बंद करती हैं गोपियां, कहती हैं गोपियां ठीक है, आंखें बंद हो गई, आगे बोलो। उद्धव ने कहा ध्यान करो, एक दिव्य ज्योति तुम्हें नजर आएगी। गोपियां बोली हाँ आ गई दिव्य ज्योति, अब बताओ आगे क्या है। बोले इसी का दर्शन करती रहो। गोपियों ने कहा उद्धव इस छोटी सी ज्योत से तुम्हारा काम चलता होगा, तुम्हारा गुजारा होता होगा। तुम्हें पता है ये ज्योत कहां से निकल रही है, ये प्रकाश कहां का है? उद्धव बोले नहीं मुझे तो नहीं पता। तब गोपियों ने कहा ये भगवान के बाएं पांव के अंगूठे के नख से ये प्रकाश निकल रहा है, तुम्हारा गुजारा इस प्रकाश से होता होगा। पर हमें तो जब तक कृष्ण का मुखमंडल ना मिले, पूरे के पूरे कृष्ण ना मिले, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं। अब गोपियों ने उद्धव से कह दिया उद्धव हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाओ, आंखें बंद करके तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे कृष्ण, हमें तो खुली आंख में कृष्ण का दर्शन हो रहा है, तुम आंख बंद करके क्या करें? उद्धव जी ने देखा दीवार पर कृष्ण के चित्र बने थे, पूछ लिया ये चित्र किसका है? बोले कृष्ण का। अरे तो इसके पांव क्यों नहीं बनाए, क्या लंगड़ा है कृष्ण? गोपियों ने कहा जिसके पांव थे छोड़कर चला गया, अब तो जिंदगी इस तस्वीर के सहारे गुजर रही है, इसके भी पांव बना दी हमने और कहीं ये भी छोड़ के चली गई तो हम बेमौत मारे जाएंगे उद्धव, इसलिए तस्वीर के पांव नहीं बनाते। इतना प्रेम गोपियों के अंदर। गोपियों ने उद्धव से कहा
हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में योग का मतलब तुम्हारे ज्ञान का उद्धव। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होय। नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। उद्धव तुम्हारे कृष्ण से कह देना कि वो प्रेम करना नहीं जानते। शायद गोपियां प्रेम करना सिखा रही हैं हम सबको। देखो ऐसा प्रेम किया जाता है। हमारे यहाँ आदर्श हैं ये गोपियां, प्रेम की अधिष्ठात्री हैं ये देश गोपियां, प्रेम की प्रति मूर्ति हैं श्री राधा रानी। कोई कहे प्रेम की परिभाषा 2 अक्षर में दो, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा 2 अक्षर में कहनी हो तो सिर्फ राधा कह दीजिएगा। बोलो राधा। बस ये राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति है। इसलिए प्रेम करना सीख लीजिए। जो प्रेम करना जानता है वो भगवान को पा लेगा। जो प्रेम करना नहीं जानता वो भगवान को कभी नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ये नहीं कहते कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन के आना। ज्ञानी बन जाओ अच्छी बात है, पर प्रेम ना हो तो प्रेम के बिना सब बेकार है। अच्छा एक बात बताओ, आप जितनी स्त्रियां यहां बैठी हैं, आप अपने पति से क्या चाहती हैं? धन या प्रेम? आपका पति धन बहुत दे आपको पर प्रेम बिल्कुल ना करे तो क्या आपको मंजूर होगा? और आपका पति धन ना दे पर प्रेम बहुत करे तो आप क्या पसंद करेंगी, धन को या प्रेम को? क्या चाहती हैं आप? अपना बताओ। मैया जी, ओ मेरी माँ बताओ, क्या आप प्रेम चाहेंगी या धन? प्रेम। अच्छा छोटे छोटे बच्चे भी प्रेम जानते हैं। उनको आप ना डांट दो तो रोने लगते हैं और प्रेम से बुलाओ तो आपकी गोदी में आ जाते हैं। हाँ या ना? मतलब प्रेम को छोटा सा बच्चा
जो अभी रोटी खाना नहीं जानता, जो अभी कपड़ा पहनना नहीं जानता, पर वो बच्चा प्रेम जानता है, हाँ या ना? प्रेम को समझता है, प्रेम को फील करता है। मेरी माँ, प्रेम को हम उस दिन से फील करने लगे थे जिस दिन से माँ के गर्भ से बाहर आए थे। प्रेम तो तब की वस्तु है। माँ गुदगुदाती थी तो प्रेम समझ करके हंसते थे। माँ देखती थी तो माँ को देखकर हम हंसते थे, और माँ डांट देती थी तो भले छोटे थे हम, भले हम 2 महीने के थे, पर माँ डांट देती थी तो रोने लग जाते थे। 2 महीने का बच्चा भी प्रेम को समझता है। यदि छोटा सा बच्चा प्रेम का भूखा है, आप पत्नियां अपने पति के प्रेम की भूखी हैं, यदि माँ बेटे के प्रेम की भूखी है, तो क्या जगत का पिता परमात्मा क्या तुम्हारी वस्तुओं का भूखा है? वो भी तो तुम्हारे प्रेम का भूखा है। इसलिए उसे वस्तुएं समर्पित ना करो, वस्तुएं समर्पित करने में समय ना वेस्ट करो, केवल सच्चा प्रेम कर लो। ये बात लिखी है रामचरितमानस में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। क्या पसंद है भगवान को? केवल प्रेम। पर हम लोग प्रेम ना करके बाकी सब करते हैं। फूल चढ़ाते, तुलसी चढ़ाते, सोना चढ़ाते, चांदी चढ़ाते, पैसा चढ़ाते, मिठाई के डिब्बे चढ़ाते, नारियल सब चढ़ाते हैं, बस भगवान से हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज समाज में ये प्रश्न खड़ा है कि भगवान है या नहीं, भगवान है या नहीं। ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम होगा, ये प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दीपक जलाओगे तो अंधकार चला जाएगा, दीपक नहीं जलाओगे तो अंधकार खड़ा रहेगा। एक प्रेम का प्रकाश हो तो संशय का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाए, पर प्रेम हो तब। इसलिए क्या होना जरूरी है मेरी माँ? केवल प्रेम भगवान से करो। अब आप प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज जी प्रेम कैसा करें, कैसा वाला प्रेम करें? आप अपनी माँ से प्रेम करते हो कि नहीं, हाँ या ना? अपनी बहन से प्रेम करते हो कि नहीं? अपने पति से प्रेम करते हो कि नहीं? अपनी पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? अपने बेटे से प्रेम करते हो कि नहीं? अपनी बेटी से प्रेम करते हो कि नहीं? यदि आप संसार के इन रिश्तों को प्रेम से निभा रहे हैं, निभा सकते हैं, तो भगवान से प्रेम करने में दिक्कत क्या है, समस्या कहाँ है, ये तो बताओ। प्रेम करना ऑलरेडी आपको आता है, प्रेम करना सिखाना नहीं। बस वो प्रेम जो संसार के लोगों से है, बस वो प्रेम श्याम सुंदर से हो जाए तो काम बन जाए। पर जितना प्रेम पुत्र से होता है, उतना प्रेम पूरी जिंदगी में व्यक्ति भगवान से नहीं कर पाता। कर ले जिस दिन, उसी दिन उसका बेड़ा पार हो जाए, कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, सारा दुख समाप्त हो जाए, पर वो प्रेम नहीं हो पाता। उस क्वालिटी का, उस कोटि का प्रेम नहीं हो पाता। एक स्त्री शादी के बाद रोती है, महाराज 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो। एक स्त्री जितने आंसू बेटे के लिए बहाती है, 4 साल हो गए शादी को, बेटा नहीं हुआ ना, चिंता बढ़ने लगी। अब रातों को नींद नहीं आती, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। जितना चिंतन तुमने बेटे का किया है और जितने आंसू तुमने बेटे के लिए बहाए हैं, जितनी जरूरत तुम्हें बेटे की पड़ी है, जिस दिन इतनी जरूरत भगवान की तुम्हें पड़ जाती, उसी दिन भगवान तुम्हारी गोद में आ जाते। पर विडंबना ये है कि बेटे के लिए तो रोया जा सकता है, पर भगवान के लिए रोया नहीं जा सकता। लोगों को बड़ा कठिन लगता है, लोगों को ये सस्ता लगता है, फूल चढ़ा दो भगवान को ये सस्ता है, तुलसी चढ़ा दो भगवान को ये सस्ता है, पैसे चढ़ा दो। ये आप लोग सस्ती चीज पकड़ते हैं, सरल। पैसा चढ़ाना कौन सा कठिन है? आप लाख रुपए चढ़ा दो, 10 लाख चढ़ा दो, सोना चांदी चढ़ाना कौन सा कठिन है भगवान को? कौन सी बड़ी बात? भगवान को फूल चढ़ाना कौन सा कठिन है? तुलसी के पत्ते चढ़ाना कौन सा कठिन है? सब चीजें सरल है मेरी माँ। कठिन है तो केवल अपनी आंखों के आंसू निकालकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना कठिन है। और ये आंसू तब निकलेंगे जब भगवान से प्रेम होगा। ये प्रेम के आंसू जिस दिन निकलने शुरू हो जाएंगे, उस दिन से आपकी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो हमारी भक्ति स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तो हम ऊपर ऊपर घूम रहे हैं।
अभी रोना नहीं आया हमें, इसलिए भक्ति स्टार्ट नहीं हुई। आंखों में बस उनके प्रेम में, उनकी याद में, भगवत प्रेम में आंसू बहते रहें बस। भगवान को प्रेम बहुत प्रिय है, कैसे भी करो, कुछ भी करो। एक बात बताओ, एक पिता ने बेटी का विवाह किया, उसके विवाह में बहुत सारा पैसा खर्च किया, बड़ी पार्टी दी, सारे बारातियों को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दी, और अपने होने वाले दामाद को भी उसने करोड़ों रुपए दिए, प्लॉट दिए, जमीन जायदाद दी, कैश दिया, सब दिया, सोना चांदी से भर दिया। लड़की विदा होकर ससुराल गई तो पता चला उस लड़की का कहीं और किसी और लड़के से प्रेम था, उसके होने वाले पति से उसने प्रेम किया ही नहीं। अब बताओ, एक पिता ने बेटी का विवाह किया, करोड़ों रुपए खर्च किए, इसलिए ना कि मेरी बेटी अपने होने वाले पति के साथ खुश रहे, पर वो लड़की का तो प्रेम उसके पति से हुआ ही नहीं। तो अब मुझे आप जवाब दो, उसके विवाह में इतना खर्चा करना सफल हुआ या व्यर्थ चला गया? उत्तर दीजिए। हाँ, सफल हुआ। उस लड़की के विवाह में इतना पैसा उसके पिता ने खर्चा किया, पर उस लड़की का प्रेम उसके पति से हुआ ही नहीं, तो इतना खर्चा करना सब बेकार चला गया। उसी प्रकार तुमने एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, कुंभ और तीर्थ और व्रत सब किए, पर तुम्हारा भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं जिससे प्रेम होना था। अरे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और ये व्रत उपवास जितने साधन है, बार बार बिहारी जी का दर्शन, बार बार जगन्नाथ जी का दर्शन, ये जो हम साधन करते हैं ये इसीलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, और भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं तो ये सब साधन बेकार हो गए कि नहीं? जैसे उस लड़की के विवाह में किया गया करोड़ों का खर्चा इसलिए बेकार हो गया क्योंकि उस लड़की का उसके होने वाले पति से प्रेम हुआ ही नहीं। तो आपका भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं। आपने 7 दिन तक कथा सुनी, कथा हमने सुनाई, इसलिए सुनाई ना कि आपको भगवत चरणों में प्रेम हो जाए, और आपके प्रेम हुआ ही नहीं भगवान के चरणों में, तो फिर कथा सुनने का कोई अर्थ निकला? आपने बिहारी जी का दर्शन 10 बार किया, पर बिहारी जी से प्रेम तो हुआ ही नहीं, तो फिर दर्शन करने का फायदा क्या? हमने चारों धाम 10-10 बार कर लिए, पर चारों धाम करने के बाद भी अपने इष्ट में, अपने भगवान में प्रेम तो हुआ नहीं, तो फिर इतने सारे तीर्थ करने का अर्थ क्या है? अरे तीर्थ, व्रत, उपवास इसलिए किया जाता है कि किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, बस प्रेम हो जाए। बस प्रेम हो गया तो आपके सारे व्रत तीर्थ सार्थक हो गए, और प्रेम नहीं हुआ तो सब उसी तरह बेकार है जैसे उस बेटी के विवाह में किया गया करोड़ों का खर्चा बेकार हो गया। राम ही केवल, इनसे पूछो। एक लड़के, एक पिता ने अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढा, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, बहुत प्रतिष्ठा है, मेरी बेटी तो इसके संग सुखी रहेगी, मैं तो इसी से विवाह करूंगा, मैं तो इसी से। तो उस लड़की की मां ने अपने पति से कहा, सुनो जी, हाँ लड़का तो अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है और पैसे वाला है, एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लो उसे ये पसंद है कि नहीं। भाई एक बार उससे भी तो पूछो जिसका तुम विवाह कर रहे हो। बाप अपने मन का करे और बेटी से ना पूछे, बेटे से ना पूछे तो भी तो काम नहीं बनता ना। उसी प्रकार आप लोग तुलसी चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, सब चढ़ा रहे हैं, जरा भगवान से भी पूछ लिया करो कि प्रभु तुम्हें क्या पसंद है। मेवा मिष्ठान पकवान चढ़ाए जा रहे हो, जरा बिहारी जी से पूछा करो प्रभु तुम्हें क्या पसंद है। जिस दिन भगवान से पूछोगे ना कि प्रभु तुम्हें क्या पसंद है, तो भगवान एक ही आवाज लगाएंगे कि मुझे तो केवल प्रेम पसंद है, बाकी जो तुम चढ़ा रहे हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। भगवान को केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। इसलिए भगवान को क्या चढ़ाओ, केवल प्रेम चढ़ाओ भगवान, सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में। अब कैसे करना है वो आप समझो, कर लो बस, बिना प्रेम के सब बेकार है। उद्धव जी आए थे ज्ञान का कुछ पहाड़ा पढ़ने, पर उद्धव जी तो चुप हो गए। कुछ बात समझ में ना आई। उद्धव जी वापस जब गए ब्रजरानी
राधा रानी के चरणों की रज को माथे पे रख के गए। श्याम सुंदर ने हृदय में दर्शन कराया, ब्रज का दर्शन कराया। तब उद्धव का जो अहंकार था, अच्छा उद्धव जी का अहंकार था कि हम बड़े ज्ञानी हैं। कई बार ये अहंकार भी हमें भगवान से दूर कर देता है। भगवान से दूर कौन करता है? अहंकार। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे नाथ मुझे स्वप्न में भी अहंकार ना आए, कभी अहंकार ना आए, क्योंकि अहंकार ने अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला दिया है। क्या ना आना चाहिए? अहंकार नहीं आना चाहिए। भगवान उद्धव के अहंकार को मिटाने के लिए गोपियों के सामने भेजे। आज उद्धव जी ज्ञानी तो थे, आज प्रेमी बन करके आ गए, क्योंकि गोपियों ने प्रेमी बना दिया। इसलिए कहा करता हूं प्रेमियों की संगत किया करो। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, ये चर्चा कल आपने सुनी। और रुक्मणी जी से विवाह करने के बाद भगवान का बेटा, भगवान के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न के पुत्र हुए हैं। अब प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ है, सम्रासुर का आपने उद्धार किया है। इसके बाद भगवान का दूसरा विवाह जामवंत के बेटी जाम्बवती के संग हुआ। जामवंत जी त्रेता में थे, इनकी एक बेटी थी, नाम था जाम्बवती। इन्होंने भगवान राम से कहा प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। जामवंत जी ने कहा विवाह कर लो। राम जी ने कहा भी तो एक पत्नी व्रता हूं, दो पत्नियां नहीं रख सकता, अगली बार मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो जामवंत जी ने कहा तब तक तो मैं और मेरी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। बोले ना, तुम पर अब काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे आज हो वैसे ही तब रहोगे। अब वो द्वारिका के जंगलों में रहने लगी। और एक दिन क्या हुआ कि भगवान स्वधर्मा नाम की सभा में स्थापित थे, बैठे थे। वहां सूर्य भगवान के एक भक्त सत्राजित जी आसित। सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम। सूर्य भगवान ने सत्राजित को स्यमंतक मणि प्रदान की, जो कि लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। एक दिन ये मणि पहनकर चले गए भगवान श्री कृष्ण की सभा में, और भगवान से कहा, भगवान ने सत्राजित जी से कहा सत्राजित जी आप इतनी महंगी मणि क्या करेंगे, इसे राजकोष में जमा कर दीजिए, इसे तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, कल्याण होगा। सत्राजित जी ने ना हाँ कहा ना कहा, उठकर चले गए। सत्राजित जी के अंदर देने का कोई भाव नहीं था, वो मणि देना नहीं चाहते थे। सत्राजित जी गए, और देखो जब आप अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ते तो फिर वह धन आपका पतन कर देता है। धन क्या कर देता है? पतन कर देता है। वही धन धन है जो भगवान से जुड़ा है, नहीं तो वह धन तो निधन का कारण बन जाता है। आज सत्राजित जी के भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल गए। जंगल में बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला, और जामवंत जी आकर शेर को मारकर वो मणि ले जाकर अपनी बिटिया को देते हैं। अब भगवान को यहाँ सत्राजित को लगा कृष्ण ने मणि मांगी थी, शायद हमने नहीं दी, कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित जी ने, झूठा कलंक। यह अक्सर देखने को मिलता है। जो लोग गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करते हैं उन्हें झूठा कलंक लगता ही लगता है। यदि आपने देखा हो तो क्या करें, बोले भागवत की कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में जितने छोटे बड़े पाप हैं सारे पापों से भागवत जी मुक्त कर देती हैं। इसलिए भागवत जी हमें और आपको सुनते रहना चाहिए। सामर्थ्यता है तो पोथी पाठ करा लेना चाहिए। जीवन में जितने दोष हैं सारे समाप्त हो जाते हैं भगवत कृपा से, भागवत जी की कृपा से। अभी परसों 11 मार्च से फिर भागवत जी के पाठ पोथी बैठेंगी, आप लोग भी करा सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए। महाशिवरात्रि से ये पाठ बैठेंगे, आप भी शुभ कार्य से जुड़ करके अपने आप को जोड़ सकते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी अब सत्राजित सारे नगर में हल्ला मचा दिए कि मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया है और मणि चुरा ली। भगवान को कलंक लगा दिया। क्यों कलंक लगा? क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया था। ये बात रामचरितमानस में
स्पष्ट लिखी है। रामचरितमानस में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। बहुत सावधान होकर सुनिएगा, रामचरितमानस में जो लिखा है वही मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, देखिए आपके कल्याण की बातें चल रही हैं, आपका कल्याण कैसे हो, शास्त्र आपकी चिंता करते हैं, आपका कल्याण कैसे हो, स्त्री का कल्याण कैसे हो, पुरुष का कल्याण कैसे हो। रामचरितमानस में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई नारी को ना देखे। पराई नारी को वैसे ही त्याग दो जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। पराये पुरुष को वैसे ही त्याग दो जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। अर्थात हमारे शास्त्र आपको मर्यादित बनाना चाहते हैं। भगवान राम के पास सूर्पनखा आई, कहती है बहुत सुंदर हूं, विवाह कर लो। क्या राम जी ने उस पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखा? तो जिस राम की आप और हम पूजा करते हैं, तो क्या हमें पराई स्त्रियों को देखना शोभा देगा? पराये पुरुष को देखना। रावण सीता माता को चुराकर जबरदस्ती अपनी लंका में बिठा दिया, पर क्या सीता मां ने रावण को देखा? रावण जब आता था ना, तो सीता माता तिनका लेकर बोलती थी, तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही, सुन दखम दसमुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करहि प्रकाशा। कहां तुम जुगनू और कहां राम सूर्य। सीता माता तिनका लेकर बात करती थी, मतलब पराये पुरुष से सीता मां बात भी नहीं करती थी। तिनके की तरफ देखकर रावण से बात, रावण की तरफ सीता मां ने कभी नहीं देखा, क्योंकि पतिव्रता नारी वही है जो पराये पुरुष को देखे भी ना नजर उठाकर, यही पतिव्रता नारी है। और सीता पतिव्रता नारी है। राम जी और सीता जी का ये पावन सा चरित्र हम सभी को यही बताता है कि हर स्त्री चरित्रवान हो, हर पुरुष चरित्रवान हो। आप बहुत तरक्की करें, बहुत पढ़ें लिखें, पर चरित्र की रक्षा करके आगे बढ़े, इसमें नुकसान क्या है? आज समाज में देखा जाता है कि लोग अपने चरित्र से गिरते ही चले जा रहे हैं। हर जगह सुनने को यही मिलता है, फलानी स्त्री परेशान है अपने पति से, फलाना पुरुष परेशान है अपनी स्त्री से। क्यों? क्योंकि स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है और पति अपनी स्त्री से प्रसन्न नहीं। पर पुरुष पर नारी को जिस दिन देखोगे, जब देखोगे, सर्वनाश हो जाएगा। रावण से गलती क्या हो गई? क्या रावण का सर्वनाश होता यदि रावण सीता माता को ना चुराता? तो बताओ, क्या रावण का सर्वनाश होता? रावण के सर्वनाश का कारण क्या बना? बोलो, रावण के सर्वनाश का कारण क्या बना? रावण के सर्वनाश का कारण बना है पर नारी। रावण के लिए सीता पर नारी है। पराई स्त्री माता के समान होती है। आपसे उम्र में बड़ी है स्त्री तो वो आपकी माता है, उसे माँ की दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे तुम अपनी माँ को देखते हो ना, तो तुम्हारे अंदर कोई गलत भाव नहीं होता, उसी प्रकार आपसे एज में बड़ी कोई भी महिला है, चाहे वो आपके गांव की है या गांव की नहीं है, घर की है या घर की नहीं है, देश की है या देश के बाहर की भी कोई बड़ी स्त्री उम्र में है, वो आपकी माता है। बस बात खत्म। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारे संस्कार है। हमारे से हमारी उम्र यदि 30 साल है और सामने यदि 31 साल की स्त्री खड़ी है तो वो हमारी बहन है। हमारी उम्र से लगभग मिलती जुलती है, 5 साल कम, 5 साल ज्यादा, 10 साल कम, वो हमारी बहन है। अधिक बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, और आपसे उम्र में छोटी है सो आपकी बेटी है। जैसे पिता बेटी को देखता है पर उसकी आंखें, उसका मन खराब नहीं होता, जैसे भाई आंखें खराब हो जाएंगी। एक घटना मुझे याद आ गई। एक बेटा था, उसकी मां अंधी थी, तो बेटे को बड़ा पढ़ा, बाप था नहीं, मां बेटे ही थे। मां गरीब थी, बेटा
अच्छा था, माँ की आंखें नहीं थी, अंधी थी। तो माँ बहुत मेहनत करके जैसे तैसे बेटे को पढ़ाया, बढ़िया से बढ़िया टॉप पे ले गई, अच्छा डॉक्टर बनाया। और एक दिन माँ को याद आई बेटे की, तो हॉस्पिटल चली गई माँ और बेटे से मिलने के लिए गई। तो जहां डॉक्टरों के संग वो मीटिंग कर रहा था, वहीं माँ पहुंच गई। तो बेटे ने देखा माँ आई है। अब उसके जितने दोस्त लोग थे, उसने पूछा तुम्हारी माँ अंधी है? अंधी है। अब उसे बड़ा बुरा लगा, मेरी माँ ने तो मेरी बेइज्जती करा दी, नाक कटा दी। हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें अकेले में ले जाके माँ को डांटा? क्या जरूरत थी हॉस्पिटल में आने की? घर पे बैठे तुम्हें मन नहीं लगता था? वो बहुत डांट लगाई, बहुत डांटा बेटा। माँ चली गई वहां से रोती रोती। आज माँ बेटे की इस डांट को सहन ना कर पाई और बेटे के नाम एक पत्र लिखा, घर पे रखा और माँ घर छोड़ करके सदा सदा के लिए चली गई। बेटा आया, उस पत्र को उठाया, उसे पढ़ा, तो उसमें जानते हो क्या लिखा था? उसमें लिखा था बेटा, तू जब छोटा था तो छोटे में तू खेल रहा था, खेल खेल में पता नहीं क्या हुआ, तेरी दोनों आंखें फूट गई थी। और तेरी दोनों आंखें जब फूटी, मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। तो मैंने पूछा था डॉक्टर साहब इसकी आंखें कैसे वापस आएंगी? बोले कोई अपनी आंखें दे दे तो इसकी आंखों के बदले लगा सकते हैं। तो माँ ने कहा कोई क्या देगा, मेरी आंखें, मेरे तो जीवन थोड़ा ही बचा है, मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं आंखों से क्या करूंगी, किसे देखूंगी? बेटे के लिए तो जमाना पड़ा है देखने के लिए। तो माँ ने अपनी दोनों आंखें बेटे को दे दी। और ये बात माँ ने बेटे को कभी नहीं बताया कि तेरी जो आंखें हैं वो मैंने तुझे दी है। और आज बेटा ने माँ को समाज के सामने अंधी कह करके निकाल दिया। हाँ, उस माँ की बातें सुनकर वो बेटा बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत खोजा, पर माँ कहीं नजर नहीं आई, कहीं नहीं मिली। अर्थ क्या है? एक माँ है ऐसी जो खुद अंधा रहना पसंद कर लेगी, पर अपने बेटे को यदि अंधा होने से बचा सकती है तो वो अपनी आंख भी देने को तैयार है, अपनी किडनियां देने को तैयार है। यदि बेटा लंगड़ा है ना, तो कोई डॉक्टर ये बस कह दे कि तू अपना पांव दे दे, तो माँ अपने पांव भी दे देगी। पर ये टेक्नोलॉजी अभी है नहीं कि पांव काट के दूसरे के लगाने से वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो माँ पांव भी काट के दे देती। और यही बच्चे कहते हैं कि हम इस लड़की से प्यार करते हैं। तुम्हें अपनी माँ से प्यार ना हुआ क्यों? मैंने उस लड़की की तरफ देखा, जो लड़का लड़की मेरे पास आए, मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा मेरी बहन सोच, जो लड़का अपनी 25 साल के माँ के प्यार को ठुकरा सकता है, वो 2 साल के प्यार को कितने दिन तक आगे ले जाएगा? इसलिए झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़, ये कोई प्यार व्यार नहीं। समझा दो अपनी बेटियों को, तुम प्यार के चक्कर में ना पड़ा करो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार तुमसे नहीं है, प्यार तुम्हारे शरीर से है। शरीर की हवस पूरी हो जाएगी तो छोड़कर तुम्हें चला जाएगा। कितने केस हमने देखे हैं, लव मैरिज करते हैं लोग, कोर्ट मैरिज करते हैं लोग, कर तो लेते हैं, पर लव मैरिज, कोर्ट मैरिज की शादियां ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं। कितने आपके नजर में कितने होंगे, मेरी नजर में कितने हैं? शादी कर ली लड़की ने भागकर, लड़के ने भागकर, पता चला कि 15 दिन में ही उनका कलह चालू हो गया, महीने 2 महीने में शादी टूट गई। माँ बाप जो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढते हैं, माँ बाप जो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हैं, बहुत सोच समझकर करते हैं। समाज की इन रीतियों को ही आगे बढ़ने दीजिए, मनमाना ना बढ़ाइए। शादियां कर लेते हैं बेटे, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, शादी कर ली, माँ बाप को भी शादी में इनवाइट नहीं किया। अब बताओ कैसे निर्दयी बच्चे हैं। अब आपने शादी कर ली ना मनमानी ढंग से, अब तुम्हारी माँ जिस गली से निकलती है, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। आपके माता पिता को सिर झुका के चलना पड़ता है समाज के सामने, केवल आपकी एक लापरवाही के कारण, आपकी एक गलती के कारण। अरे याद करो, भारत का जवान तिरंगे को झुकने नहीं देता, बताओ झुकने देता है क्या?
भारत का जवान सीने पे गोली खा लेता है पर तिरंगे को झुकने नहीं देता। और तुम कैसे बेटा बेटी हो कि अपने माँ बाप के सिर को तुमने झुकने दिया? अरे माँ बाप का सिर तिरंगा था। यदि जवान तिरंगे को नहीं झुकने देता तो सच्ची बेटी और सच्चा बेटा वही है जो अपने बाप के और अपने माँ के सिर को कभी झुकने ना दे, बल्कि कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे माँ बाप गर्व कर सकें, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा तो हो, शर्म से कभी नीचा ना हो। ऐसा कर्म हर बेटी और हर बेटे का ये फर्ज है। तुच्छ सी वासनाओं के लिए लोग भाग जाते हैं। समझा दो अपनी बेटियों को, बहुत देर हो जाएगी। यदि मेरी बात आपकी बेटियों ने सुनने में देर लगा दी मेरी माँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। समझा दो अपने बेटों को, सुना दो अपनी बेटियों को। हाँ, माता भगवान होती है, पिता भगवान होता है। तुमने जमाने को धोखा दिया तो भगवान तुम्हें माफ कर देगा, पर तुमने खुद के माँ बाप को धोखा दिया तो माँ बाप शायद माफ कर भी दें पर विधाता माफ नहीं करेगा। माँ बाप भगवान तुल्य हैं। माँ ना होती तो मैं इस धरती पे ना होती।